बहुत बेचैन है। शायद इसे काफी भूख लग रही है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं किससे कहती? एना मैडम तो बीमार है, वो नहीं कर पाएंगी। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। मम्मा। मॉम। हाँ बेटा, आपको पता है पापा को अलेक्जेंडर नेव्स्की का ऑर्डर मिला है। पता है, लोगों ने बधाई देने आ रहे हैं। तो क्या वो खुश है? हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे, बात ही ऐसी है। हे वसीली ल्यूकेक, क्या तुम्हें पता था कि मेरे पापा को अलेक्जेंडर नेव्स्की का ऑर्डर मिला है? अलेक्जेंडर नेव्स्की के ऑर्डर से ज्यादा ऊंचा क्या हो सकता है, बताइए ना वसीली ल्यूकेक। वो सेंट व्लादिमीर का ऑर्डर होगा। और उससे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा ऑर्डर है सेंट एंड्रयू का। और एंड्रयू से बड़ा कौन है? मुझे नहीं पता। आपको भी ये नहीं पता? मामा आपको? महामहिम। तुम्हारी वॉक कैसी थी? हाँ पापा, काफी मजेदार थी। मैंने नादिंका को देखा, उसने कहा कि आपको एक नया पुरस्कार दिया गया है। क्या आप खुश हैं पापा? सबसे पहले बकबक करना बंद करो और ये समझ लो कि असली इनाम पुरस्कार नहीं बल्कि उसके पीछे की मेहनत होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझ लो, मान लो कि तुम पुरस्कार के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा कठिन लगेगी, पर अगर तुम्हें अपने काम से प्यार हो तो वही तुम्हें एक पुरस्कार लगेगा। उम्मीद करता हूँ तुम समझ रहे हो। हाँ पापा। बहुत बढ़िया। अब अपने कमरे में जाके कल का असाइनमेंट करो, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। छोटा सगी कैसा है? ये कहना गलत होगा कि वो एक प्रतिभाशाली लड़का है। सच कहूँ तो बाकी बच्चों के मुकाबले उसमें ज्यादा प्रतिभा है, पर वो पढ़ाई में कमजोर है। पर वो सिर्फ 9 साल का है, वो अभी एक बच्चा है। मुझे लगता है वो चीजें नहीं पढ़ना चाहता जो उसे पढ़ाई जाती है। मुझे ऐसा लगता है इन सब जरूरी कामों में उसे जरा सी भी रुचि नहीं है, और यही बात हर पिता के लिए चिंता का कारण होती है, अपने बेटे के लिए। शायद वो बस इन चीजों को पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि उसका दिल कुछ ऐसा चाहता है जो उसके लिए उसके शिक्षकों द्वारा उसे सीखने के लिए मजबूर करने से ज्यादा जरूरी है। हमला सेकंड बार के नीचे, अपनी कलाई को स्थिर रखे। बाह के नीचे सेकंड की कोशिश करें, फिर एक और बार करें। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। चलो हाँ बहुत बढ़िया। कलाई पर ध्यान दो, कलाई पर, उसे मुड़ने मत दो, कलाई को मुड़ने मत दो। फिर से चूक गया, एक और बार कोशिश करो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अपनी कलाई को मोड़ो, कलाइयों का इस्तेमाल करो। और तेज और तेज। बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये बात
तुम वापस शेप में आ गए हो। और अपने पैरों को मत भूलना, क्योंकि पैर दूरी सुनिश्चित करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आपने हमेशा की तरह कमाल कर दिया सर, आप लाजवाब हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कलाइयों पर ध्यान दो, कि तुमने नई पोजीशन लेने से मना कर दिया पैरों पर भी। और रेजिमेंट छोड़ रहे हो। नोटिस दे दी क्या? बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। मुझे मंजूर है, पर हर चीज को करने का ना एक तरीका होता पैरों है। पर ध्यान दो, पैरों पर। मैं मानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, पर तुम्हारा ये करने का तरीका गलत है। बहुत बढ़िया। जो होना था वो हो गया। मुझे खुद को अच्छा लगा। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यकीन मानो, तुम्हारे जैसे लोगों की हमें जरूरत है। पैर हम कौन? संभालो, पैर क्या संभालो। मतलब? सोसाइटी को, रशिया को काबिल लोगों की जरूरत है, नहीं तो ये देश डूब जाएगा। रशिया को स्वतंत्र लोगों द्वारा बनाई रूलिंग पार्टी की जरूरत है, जैसे तुम और मैं। हम दोनों इतने सारे शक्तिशाली लोगों को जानते हैं, क्या वो हम पर निर्भर हैं? बस इसीलिए क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए। आजादी के साथ हमारे खुद के नाम का एक वजूद है। जरा सोचो, अगर हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे इन्हें खरीदना बहुत आसान है, या तो पैसों से या चापलूसी से। पर तुम बेशक अच्छे हो। शायद मैं बुरा हूँ या पागल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कम हूँ। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक एडवांटेज भी है, और वो ये है कि मुझे खरीदना मुश्किल है। फिर भी एक बहुत जरूरी चीज की कमी है मुझ में ताकत की लालसा नहीं है। मुझे था वो मोह, पर अब नहीं है। मुझे माफ करना, पर इस मुद्दे पर तुम गलत हो। प्लीज बीच में कुछ मत बोलना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं बस एक चीज चाहता हूँ, पूरी आजादी। आर्मी में वापस आ जाओ, मेरे साथ ताशकंद चलो, वहाँ जंग छिड़ी है। वहाँ इतने अवसर मिलेंगे कि 2 साल में तुम जनरल बन जाओगे। सोचो। तुम समझते हो ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम मुझसे ज्यादा लड़कियों को जानते हो, पर मेरी एक सलाह मानो, औरत मर्द के रास्ते की बाधा है। एक मर्द अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं है जब वो किसी लड़की से प्यार करता है। अगर आप किसी के साथ बिना किसी परेशानी के या बिना किसी रुकावट के प्यार करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वो है शादी। शादी के बिना ना जाने कितने सारे मर्दों ने अपना करियर खराब कर लिया सिर्फ औरत की वजह से। कभी मोहब्बत नहीं की तुमने? हो सकता है, पर तुम ये सोचो, मोहब्बत के चक्कर में ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। हम मर्द कोशिश करते हैं प्यार को शानदार बनाने की, और औरतें हमेशा इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो मुझे पूरी आजादी दिलवाओगे? बाद में बात करते हैं इसके बारे में। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने कहा ना, एक बार हमला करो, आगे बढ़ो। हाँ, इस तरह से। तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। मैं तैयार हूँ। मैं ताशकंद जाऊंगा। कलाइयों को मोड़ो मत, उनको भी स्थिर रखो। कौन आया है? काउंटेस येलिज़ावेता तेवरेस्काया। पर याद रखना कि तुम्हारा पति सबसे पहले आएगा, ओके? ये मुझे मेरे पति के लिए नहीं, मेरे लिए चाहिए। ऐसी बातें मत बोलो। हाँ, लेकिन तुम उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हो जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की तुम्हारे लिए। बस मैं यही नहीं करना चाहती। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। वैसे तो तुम कभी मिलते नहीं हो। मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब से ऐना बीमार हुई है। तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा।
तुम एक जिम्मेदार पति हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है। काफी देर से हम बातें कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, तुमसे करनी है। मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती और ना ही छुपाऊंगी। बेट्सी ये कह रही है कि काउंट ब्रॉस्की ताशकेंट जाने से पहले हम दोनों से एक बार मिलना चाहता है, और मैंने कहा कि मैं उसे रिसीव नहीं कर पाऊंगी। पर तुमने तो कहा था कि इसका फैसला तुम्हारे पति करेंगे। नहीं नहीं, मैं बस उसे रिसीव नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं होगा। मैं बस, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे भरोसे की सराहना करता हूँ। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। मिस्टर कैरेनन, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत खुददार इंसान हैं। भले ही मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन मैं आपकी बीबी से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी सलाह मानिए। अलेक्सी एक बहुत नामचीन इंसान है। वो अब ताशकेंट जा रहा है। काउंटेस, आपकी सलाह के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका फैसला उसे खुद ही करना चाहिए। यही सही रहेगा। गुड बाय। हो काउंटेस, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे जल्दी जाना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसके भाई हो, तुम उसकी मदद कर सकते हो। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। शायद इसीलिए मैं सेंट पीटर्सबर्ग आया। शहर में सब लोग यही बात कर रहे कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, और उसका वो घमंडी पति, वो समझ ही नहीं रहा है कि ऐना के लिए उसकी भावनाएं कोई मजाक नहीं है। दो संभावनाएं हैं, या तो वो उसे जिंदगी भर के लिए कैद करके रख लेगा, या उनका तलाक हो जाएगा। इसलिए वो परेशान है। हाँ, मैं यहाँ इसी के लिए आया हूँ। वैसे मुझे चेम्बरलिन के लिए चुना गया है और कैरेनिन ने इसमें मेरी बहुत मदद की, इसलिए मुझे उससे शुक्रिया कहना है। पर हाँ, ये चीज जरूरी है, तो मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और तुमने जो फैसला लिया उसके लिए भी। और मैं सच कहूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर काउंट व्रोंस्की जा ही रहा है तो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने कह दिया ना, अब दोहरा के क्या फायदा। हम फिर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने इसका फैसला तुम पर छोड़कर भरोसा किया था, और मुझे खुशी है कि मेरी ख्वाहिश तुमसे मिलती है। हाँ, काउंटेस ट्रेवरेस्काया हमारे परिवार के निजी मामलों में दखलंदाजी कर रही है, और विशेष रूप से मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। मुझे पता है वो मुझे प्यार करती है। मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी बेटी चिल्ला रही है। नर्स ने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, और शायद तो तुमने मुझे उसकी देखभाल करने क्यों नहीं दी? कहा था मैंने तुमसे, देखना वो लोग भूखा मार देंगे उसे। तुमने मुझे उसका ख्याल रखने नहीं दिया, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम इल्जाम लगा रहे थे। भगवान, मैं बस मर क्यों नहीं गई?
मुझे माफ करना। मैं बहुत परेशान हूँ, ये गलत हो रहा है। चले जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है एक ऐसे इंसान से मिलने को जो अपनी मोहब्बत को अलविदा कहना चाहता है। ऐसी मोहब्बत जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है, बर्बाद हो सकता है वो। सच में कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकता। हेलो एलेक्सी अलेक्जेंड्रोविच, तो कैसे हैं आप? हमेशा हर किसी को मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों होती हैं? क्या? मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ये हाई सोसाइटी और मेरी बीवी हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता ये मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे इसका एहसास है कि हर किसी को मुझसे उम्मीदें हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके चेहरे पढ़ सकता हूँ, और ये मैं सह नहीं सकता। समझ नहीं रहा आपके साथ क्या हो रहा है। वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने सारे जख्म छुपाऊं। जल्दी। मैं ये हारती हुई लड़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा। हो सके तो माफ कर देना, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हालत बहुत बदतर हो गई है। मैंने सुना है औरतें आदमी की बुराई से भी प्यार करने लगती हैं, लेकिन मुझे इनकी अच्छाई से भी नफरत है। तुम्हें समझना ही होगा। उनके सामने आते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनके साथ नहीं जी सकती। पता नहीं मैं क्या करूं। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? ये जानते हुए भी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी मुझे उनसे नफरत है। मुझे नफरत है उनकी भलाई से। वो जिस तरह मुझे समझते हैं, मुझे उससे नफरत है। लगता है इस रिश्ते में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तुम बीमार हो और चिड़चिड़ी भी। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नहीं स्टीवा, सब कुछ खत्म। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, पर मैं ये जाहिर भी नहीं कर सकती। मुझे महसूस होता है ये खत्म नहीं हुआ। लगता है ये रिश्ता उस धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है, जैसे खत्म नहीं हुआ। और जब ये खत्म होगा तो ये डरावना होगा। तुम्हें उसके बारे में धीरे धीरे सोचना छोड़ना होगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जिससे तुम बाहर नहीं निकल सकती। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे एक ही रास्ता मिला। तुम नहीं कर सकती हो ऐसा। तुम्हारी स्थिति उस तरह है। देखो जिस तरह मैं उसे देखता हूँ, तुमने तुम्हारी उम्र से 20 साल बड़े आदमी से शादी की है। तुमने उससे प्यार के लिए शादी नहीं की, या फिर तुमने इसीलिए शादी की क्योंकि तुम्हें कभी प्यार पता ही नहीं था, या फिर तुम कभी प्यार में थी ही नहीं इसीलिए। और फिर तुम एक ऐसे इंसान से प्यार में पड़ी जो तुम्हारा पति नहीं था। ये एक ही चीज बची है ठीक करने के लिए। क्या तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो? क्या ये तुम्हारी इच्छा है या ये उसकी इच्छा है? मुझे बताओ आना। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है
जैसे मेरा सर शर्म के मारे अब झुक चुका है, पर मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। मैं टूट गई हूँ। हम तुम्हें नहीं टूटने देंगे, हम तुम्हें संभालेंगे। मैं समझता हूँ तुम अपनी इच्छा और फीलिंग्स को शब्दों में नहीं डाल सकती हो, सही कहा ना? मैं बस यही चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। उसे एहसास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उससे दबाव नहीं है? समझ नहीं आता, तुम झेल रही हो, वो झेल रहा है। डिवोर्स ले लो, इससे तुम आजाद हो जाओगी। मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लगता है और मुझे खुशी होती अगर मैं कुछ कर पाता। क्या डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। भरोसा रखो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका है और तुम्हारी पत्नी के लिए भी अच्छा तरीका है। तुम समझते हो ना? तुम्हें क्या ये इतना आसान लगता है? मैंने पहले ही इसके बारे में 1000 बार सोचा है, और अगर मेरे नजरिए से देखो तो ये आसान नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उस गुनाह के लिए खुद को दोषी नहीं मान सकता जो मैंने कभी किया ही नहीं है, और दूसरी तरफ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी, जिसे मैंने सब कुछ दिया, सच्चा प्यार किया, उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाया जाए। और मुझे ये बताओ कि डिवोर्स के बाद हमारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसे उसकी माँ के साथ तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी बसा रही है। तो तुम उसे रख सकते हो? अगर मैं उसे रखता हूँ तो एक तरह से बदला लेना जैसा होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। सब कुछ सेटल हो सकता है बातचीत से। हाँ, पर अगर मैं तलाक स्वीकार लेता हूँ तो आना की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है? उसे एक डाइवोर्सी की तरह जीना होगा और उसमें वो हमेशा बंदी रह जाएगी। अगर तुम्हें चर्च के नियम ना पता हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि वो मेरे जीते जी किसी और से शादी नहीं कर पाएगी। तुम बहुत ही अजीब बात कर रहे हो। वो उससे दूर नहीं रह सकती। हाँ, वो ऐसा कर सकती है। 1 या 2 साल के बाद या तो वो इसे छोड़ देगा या तो इसे किसी और से प्यार हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो इस गलती की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि इस तलाक के लिए मैं मान गया था। पर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो पूछने की हिम्मत नहीं करेगी, उसे तुम पर भरोसा है। कोई अगर तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो तुम उसे अपना दूसरा गाल भी दोगे, और कोई तुमसे दूध मांगेगा तो तुम उसे खीर भी दे दोगे। हाँ, ये शर्मिंदगी मैं अपने ऊपर लूंगा। बेटे को भी उसे सौंप दूंगा। वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे सब मंजूर है। रोज़की, देखकर चलो जल्दी, रास्ता दीजिए। मेरे और सार के बीच का फर्क जानना चाहते हो? फिर से कहो, क्या कहा? जब सार तलाक देता है तब किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने तलाक दिया तो 3 लोगों को अच्छा लगा। क्या कह रहे हो तुम? मुझे खुशी है कि मैंने ये सब किया। मेरा विश्वास है कि कैरेनिन तलाक लेने के लिए तैयार है। क्या कहा? फिर से कहना। कैरेनिन तलाक के लिए तैयार है। अब तुम उससे मिल पाओगे।
कितना मिस किया। मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरे बेटे सर्गी के साथ क्या करेगा। कुछ मत कहो फिलहाल, कुछ मत कहो। अपने बेटे की कस्टडी कैरनी नैना को नहीं दी। हम अपनी बेटी को लेकर निकल पड़े यूरोप घूमने के लिए। पहली बार हमने वो आजादी देखी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी, खासकर मोहब्बत की आजादी। खूबसूरत है ना? जानते हो, हमारी नई जिंदगी से मैं इतनी खुश हूं कि मैं खुद को दोषी मानती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। जितना मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ, उतना ही मेरा प्यार बढ़ रहा है। प्लीज बिना रोक टोक मुझे बोलने दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे प्यार करने के लिए एना कैरेनिना, प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरी खुशी की वजह हो। तुम में बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें और चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जो कुछ भी तुम कहते हो या करते हो, उसके पीछे एक वजह होती है, एक अच्छाई छुपी होती है। किस लिए? मेरी तरफ तुम्हारी ये अजीब श्रद्धा है ना, मुझे सच में डराती है। मैं खुद अक्सर इससे कभी डर जाता हूँ। मैं ये दिखाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं तुमसे कितना नीचे हूं। और अगर तुम्हें इसका पता चल जाए तो तुम मुझसे मोहब्बत करना बंद कर दोगी शायद। और मुझे इसका डर है कि तुम कहीं मुझसे नफरत ना करने लगो। मेरी बात समझो। मैंने जो किया उससे कैरेनिन बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मुझे इसका अफसोस है और हमेशा रहेगा। किस लिए? प्लीज रहने दो। मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी खुशी से मैं जिंदगी भर के लिए दूर रहूंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं अपने बेटे से दूर हूं। लेकिन ऐना, क्यों नहीं तुम सिर्फ... ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मुझे खुश रहने का हक नहीं और ना ही डाइवोर्स का। मैं जिंदगी भर अपने बेटे से दूर रहने की सजा काटूंगी। हाँ, यही कहा था उसने। मैंने कैरेनिन को दुखी किया है। मैंने उसके साथ गलत किया है। इस शर्मिंदगी और अपने बेटे से दूर रहने के लिए अपने आप को सजा दूंगी। एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी उससे प्यार किया था? मैंने उसके लिए गोली खाई थी। और उसके मरने के बाद युद्ध में चला गया था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम एक गोली खा सकते हो, युद्ध में मौत को ढूंढ सकते हो। मैं जो कह रहा था वो अलग है। तुमने कभी वाकई में उससे मोहब्बत की जैसे उसने की थी? ये सवाल पूछा कभी अपने आप से? हाँ, पूछा है।
और जवाब क्या मिला? मैंने उस चाइनीज लड़की से एक पाइप खरीदी है। बहुत अनोखी चीज है। मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन सच कहूं तो मैं कभी उनके इतने करीब नहीं था। मैं अपनी माँ के करीब था, बहुत प्यार करता था मैं उससे। मुझे अब चलना चाहिए। अभी बहुत कुछ करना है। गुड नाइट। तुम्हारा बेटा कैसा है, छोटा फरिश्ता? सच कहूँ तो मैं उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। कुछ ऐसी बातें बतानी है जिससे तुम्हें दुख हो सकता है। मैं तुम्हारी दुखी यादों को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर सब ऐसा नहीं सोचते। उसने मुझे एक लेटर भेजा है, वो यहीं पर है, पीटर्सबर्ग में। वो अपने बच्चे को देखना चाहती है। मुझे इसकी उम्मीद थी, और मुझे नहीं लगता कि उसे मना करने का मुझे कोई भी अधिकार है। तुम्हें किसी की बुराई नजर नहीं आती? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बुराई हर एक चीज में होती है। सच कहा, पर हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अच्छाई समझ आती है, लेकिन बुराई समझ नहीं आती। और किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब इस सब का क्या फायदा? मैंने उसे माफ कर दिया, हर एक चीज के लिए। इसलिए मैं उसे अपने बेटे के प्यार से दूर नहीं रख सकता। अगर ये सच में प्यार है तो क्या ये सच्चा है? मान लेते हैं कि तुमने उसे माफ कर दिया, पर इससे तुम्हारे बच्चे के दिमाग पे कुछ गलत असर तो नहीं होगा? सोचो जरा, तुम्हारा बेटा समझता है कि वो मर चुकी है, वो दुआएं मांगता है अपनी माँ के पापों के प्रायश्चित के लिए। क्या ये उसके लिए सही नहीं है? और अगर तुमने ऐसा किया तो बताओ वो क्या सोचेगा? मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अंदर से तड़प रहे हो, तुम्हारे पुराने जख्म वापस खुल रहे हैं, लेकिन इन सब से क्या होगा? तुम्हारे बच्चे पर क्या असर होगा? तुम्हारे पुराने घाव खुल रहे हैं। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो ये कोशिश दोबारा नहीं करती। तले हुए बंस एप्पल के साथ और मशरूम के अगर साथ। तुम्हारी इजाजत हो तो आइए, खाइए, मैं उसे खत लिखूंगी। घर के लिए ले जाइए। वो बस मेरा अपमान करना चाहते हैं और मेरे बेटे को टॉर्चर। उन्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा। ये तो मेरी सोच से भी मैं झूठ तो नहीं बोलती। ये गलत है कि एक ही शहर में रहने के बावजूद मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती। एना प्लीज समझो, अभी तुम्हारे इस हालात में वहां जाना मुझे लगता है मुश्किल होगा, इंतजाम करना मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा बताओ? क्या तुम सीधे उसके घर जाना चाहती हो सकता है वो तुम्हें अंदर ना आने दे। ये सोचकर दिल दहलता है कि हो सकता है तुम्हारा अपमान कर दे। है ना, अगर तुम अपने बेटे को देखना चाहती हो तो पता करो कि वो खेलने कहाँ जाता है। मेरे बेटे को खेलते हुए देखना सिर्फ यही काफी नहीं है, मुझे उससे बातें करनी है। मुझे उससे मिलने का इंतजार था। मैं उससे प्यार करना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी। आखिर मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है।
और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें फिक्र ही नहीं है कि मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी कि नहीं। ऐना, तुम ये कैसे कह सकती हो? आई लव यू और इसका मैं मतलब है कि जानती हूँ, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं जानती हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो एक दिन तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है। तो आज के बाद तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे अगर उसका ताल्लुकात मेरे बेटे से है। इतना तो कर सकते हो ना? बताओ। मामा, मेरा प्यारा बेटा। मैं जानता था आज मेरा बर्थडे है मॉम, और आप मुझसे मिलने आई। आप रो क्यों रही हैं? ये खुशी के आंसू हैं। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अब मैं नहीं रहूंगी। तो अब वक्त है तैयार होने का। मेरे बिना तुम तैयार कैसे होते थे? अब मैं और ठंडे पानी से नहीं नहाता हूँ, पापा गुस्सा करते हैं। तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे? ये तो नहीं कि मैं मर गई थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ? मैं जानता था। मम्मा, आपको पता है आज मैंने बहुत मस्ती की। क्या? सच में नांदेका और मुझे दोनों को मजा आया। हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैंने ना आज उसे 3 बार हराया। वो दौड़ ही नहीं पा रही थी। अन्ना मैडम, वो आ रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, तुम कभी मुझे भूलोगे तो नहीं ना? बताओ सरगे। पापा अभी नहीं आने वाले, प्लीज मत जाओ। सुनो बेटा, तुम उनसे जरा भी नफरत मत करना और उनसे अच्छे से पेश आना। मैंने उनके साथ गलत किया है। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें सब समझ आएगा। आप बेस्ट हो मम्मा। मेरा प्यारा बच्चा।
सुखा दो उसे, धो दो और सुखा दो उसे। हाथ। जरा रुकिए। हो गया। आरी दो मुझे। ये लीजिए। और ये आईना। संभाल के।